हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 48 में। तो आज मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ क्लास 12th का हिंदी का पेपर का रिव्यू जो आज हुआ है। तो देखो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान के लेखक। इसमें तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, बालकृष्ण भट्ट। अब चलते हैं इसके अगले सवाल पर। देखिए, इसका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, जैनेन्द्र कुमार। और उसके बाद है घ घ में देखोगे कि विद्या निवास मित्र निबंधकार हैं। ये इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है, ललित निबंधों के। उसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर ड है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन हैं। तो इसमें हो जाएगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में देखिए, क्वेश्चन 2 का क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन है। इसमें आपका हो जाएगा गारसा दत्तासी, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में दूसरे का ख्या आ जाएगा आपका, मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सूफी काव्य धारा का। उसके बाद इसका गै में देखोगे, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया किसने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रामशंकर शुक्ल रसाल ने, ठीक है। अब आइए इसके देखिए, इसका घ लहर के रचनाकार हैं, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद। उसके बाद है हमारा हिरोशिमा कविता के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे, ठीक है। उसके बाद आ जाता हमारा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये 2 गद्यांश दिए गए हैं हमें, जिनमें से हमें केवल कोई एक करना है। तो मैं बताता हूँ, देखो ये तो सबसे पहला तो हमारा राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। और आपके क्वेश्चन होते हैं जैसे जन का पिरवा आज से लिखिए, आपको इसमें से लिखने हैं पढ़ के। उसके बाद है हमारा अथवा वाला मगर उदास होना बेकार है, ये अशोक के फूल से लिया गया है, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और इसके ये कुछ क्वेश्चन है नीचे, लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस टाइप से ये आपको खुद से करने होते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 2 पद्यांश हैं, ये हमारे पद में से होते हैं, जो मैंने पीछे बताए हुए गद्य में से होते हैं। तो इसका पहला पद्यांश है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। इसके लेखक हैं मैथिलीशरण गुप्त और चैप्टर का नाम है केकई का अनुताप, ठीक है। और जैसे इसका एक क्वेश्चन देख रहे हैं आप नीचे, ठहरो मत रुको मुझे कहो सो सुन लो, यह कथन किसने किससे कहा, ये केकई ने राम से कहा, ठीक है। ऐसे इसके क्वेश्चन का आंसर देने होते हैं। अब देखिए इसके आगे, इसका अथवा वाला ये है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। इसका मुझे लेखक पता नहीं है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कीर्ति को उल्लेख कीजिए। देखो ये आपके सामने 3 है, 1 2 3, इनमें से किसी एक की साहित्यिक परिचय लिखना था, ना कि जीवन परिचय, ठीक है। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, कभी जीवन परिचय आता तो भी साहित्यिक परिचय। यहाँ केवल साहित्यिक परिचय मतलब उनका पढ़ना लिखना, ये रहना सहना, ये टाइप, ठीक है। अधिकतम 80 शब्दों में हो, इनमें से 3 में से एक करना था, ठीक है, जो कि 5 नंबर का है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए, वो तो हमारा गद्य का था, लेखक का, ये कवि का है, ठीक है। ये भी 3 दिए हमें, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना था इसमें भी, और उनकी प्रमुख कीर्तियों का वर्णन करना था, ठीक है। साहित्यिक परिचय के 3 नंबर और कीर्ति के 2 नंबर, कुल मिला के 5 नंबर हो जाने हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, ठीक है। ये आपने पढ़ी होंगी, तो ये लिखे होंगे, इसे कर लो या अथवा में इसे कर लो, ध्रुव अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 हो, ठीक है, किसी एक। ये खंडकाव्य अलग अलग जिले वाइज होती है, हमारा जिला गौतम बुद्ध नगर है, तो हमारे में चलती है रश्मिरथी खंडकाव्य। तो मैं अपनी खंडकाव्य पर पहुंच जाता हूँ।
देखो हमारे में चलते रश्मिरथी खंडकाव्य गौतम बुद्ध नगर सप्तम स्तर की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, या फिर इसे कर लीजिए रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्रांकन कीजिए। ठीक है, और ये हमारा 5 नंबर का है कुल मिला के। उसके बाद में खंडकाव्य हैं, बाकी की सारी जो जिसके जिले में चलती है केवल उसे ही करना होता है। उसके बाद आ जाता है खंड ख। खंड ख होता है हमारा संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में सबसे पहला क्वेश्चन है 8वें का क कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपके सामने एक तो ये कहानी थी, इसका हिंदी में अनुवाद करना था और इसका संदर्भ भी देना था किस पाठ से और किससे लिया गया है। उसके बाद है हमारा अथवा में एक और, अथवा में हमारा ये है याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाचक मैत्रेय, कुछ ऐसे करके ये भी आपको पहचानना था और इसका संदर्भ और हिंदी दोनों लिखने थे। उसके बाद इसका ख में देखोगे दिए गए श्लोकों में किसी एक संदर्भ का हिंदी अनुवाद कीजिए। 2 श्लोक दिए गए हैं नीचे हमें, उनमें से किसी एक का हिंदी अनुवाद करना था। दोनों सुभाषित रत्नानी के हैं, ये ऊपर का वाला भी और अथवा का नीचे वाला भी। ठीक है, इनके हिंदी अनुवाद और संदर्भ सहित लिखना था। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखिए। देखो यहाँ 4 लिखे हुए, केवल हमें एक करना था। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, अपनी बात मना लेना, घी के दिए जलाना, खुशी जाहिर करना, एक पंथ दो काज, एक तरीके से 2 काम कर लेना, एक अनार 100 बीमार, कोई एक वस्तु और उसके लिए 100 डिमांड करते हो, मतलब जैसे कोई हमारे पास एक खाने की चीज़ है उसको 100 मांगने वाले हैं, कुछ इस टाइप से। इसके बाद है हमारा क का 10 का क, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो अत्याचार का संधि विच्छेद ये होता पहला अत्य प्लस आचार। ठीक है, उसके बाद है महेंद्र का सही संधि विच्छेद कीजिए, ये होता हमारा दूसरा वाला महा प्लस इंद्र। ठीक है, क्योंकि बड़ा आ और ई मिलके एक ही मात्रा बनाते हैं। देखो नायक का सही संधि विच्छेद है नय प्लस आयक। उसके बाद आ जाइए ख पे, ख में है कि निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला है आत्मन शब्द में विभक्ति और वचन है, तो ये हो जाएगा तृतीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, उसके बाद इसका तीसरा मतलब दूसरा नम्य शब्द में विभक्ति और वचन है, इसका हो जाएगा चतुर्थ विभक्ति एक वचन। उसके बाद आगे चलिए 11 का कह निम्नलिखित शब्दों में से सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखो उभय अभय, इसका पता नहीं चला है तो मैं अगला बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कुल, एक तो ये कुल है छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ, तो इसका होता वंश और किनारा। ठीक है, उसके बाद है हमारा ख, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ये हमको 3 मिल रहे हैं, इनमें से किसी एक का लिखना। जैसे अनंत को हम कह सकते हैं जो कभी खत्म ना होने वाला हो, या फिर जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, ऐसे 2 शब्द लिखने थे। उसके बाद है हमारा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करके लिखिए। जिसका ज्ञान कम हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ, जिसका हमें ज्ञान कम हो। ठीक है, अनजान बिल्कुल ज्ञान ना हो, आज्ञा जिसे सब कुछ पता हो, अक्षम मतलब जो करा ना जा सके। जंगल में स्वयं लगने वाली आग को कहते हैं दवांगिनी। ठीक है, उसके बाद है हमारा गह, निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे देखो मैंने 4 शुद्ध कर दिए, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है की बजाय रहे हो जाएगा। इसमें सूर्य पूर्व से निकलता है मतलब निकलता था, हमें है लगाना। इसमें मैं कलम के साथ लिखता हूँ या मैं कलम से लिखता हूँ या कलम के द्वारा लिखता हूँ। पुत्री परायधन होता है की बजाय होती है करना। उसके बाद में श्रृंगार वीर रस की डेफिनेशन लिखनी है उदाहरण सहित। उसके बाद में यमक या रूपक की, उसके बाद में दोहा या सोठा की एक ही डेफिनेशन लिखनी है उदाहरण सहित। उसके बाद में फाइनल पेज है पेज नंबर 16, इसका क्वेश्चन नंबर 13, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए, या इसे लिखिए अपनी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखिए। इनमें से केवल एक करना, कोई सा भी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 5 हैं, 5 में से केवल एक। जैसे जीवन में परिश्रम का महत्व, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण दोष, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति और मेरा प्रिय कवि। ठीक है, तो इस तरीके से आज का पेपर आया। और आगे भी पेपरों का रिव्यू पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें।